हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद का सौंदर्य और आभा एकदम अलग दिखती है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के बारे में कहा गया है कि इस रात को चांद की खूबसूरती को देखने के लिए देवतागण स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। यह भी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी इस रात को पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और हर घर में जाकर देखती हैं कि कौन कौन इस रात को जागरण कर प्रभु का भजन जपता है। इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो शरद पूर्णिमा पर और क्या क्या करना चाहिए, ये जानने से पहले ये मालूम होना आवश्यक है कि आखिर इस बार शरद पूर्णिमा किस दिन है। दरअसल इस बार शरद पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को सायंकाल 6:41 के बाद आ रही है और 20 अक्टूबर दिन बुधवार को रात में 7:37 तक रह रही है। इस हिसाब से स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा 20 अक्टूबर दिन बुधवार को है। लेकिन जिस शरद पूर्णिमा की बात हो रही है उस पूर्णिमा का मान रात्रि में होना आवश्यक है। अब 20 अक्टूबर को रात में 7:37 तक ही पूर्णिमा रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का मान 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही होगा, क्योंकि 19 अक्टूबर की शाम 6:41 से पूर्णिमा शुरू हो रही है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर किया जाने वाला विशेष पूजन 19 अक्टूबर को ही होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा को और क्या विशेष करना चाहिए और उसके करने का क्या विशेष फल है। शरद पूर्णिमा की रात जो सबसे विशेष नियम है वो है खीर बनाने का। आज रात को खीर बनाकर खुले आसमान में चांद की रोशनी में पूरी रात भर रख दिया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। अगली सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वहीं शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात देर तक जगने के बाद बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लिए नहीं सोना चाहिए। रात में जगने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा यानी जागने वाली रात भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम के साथ मधुराष्टकम का पाठ इष्ट कार्यों की सिद्धि दिलाता है और उस भक्त को भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी हुई होती है तब उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। तो आप भी 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को शरद पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना कीजिए और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।